कैसा ये इश्क है। जन्नत विला हया हैरानी से बोली, यूरोप? रिवांश, तुम पागल हो गए हो? क्या बकवास कर रहे हो? हया को गुस्से में देख के रुद्राक्ष धीरे से बोला, हया क्या हुआ? हया हैरानी से रुद्राक्ष को देखते हुए बोली, तुम्हारा बेटा कह रहा है वो रूहानी को यूरोप भेजेगा। इसका दिमाग खराब है रुद्राक्ष। अचानक से हया को गुस्से में देख के रूहानी भी डरने लगी थी। उसने अपनी सास को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। रुद्राक्ष रिवांश को देखते हुए गुस्से से बोला, तुम 2 साल के बच्चे नहीं हो। रिवांश, जिसको हर दिन नई जिद करनी होती है, रूहानी कहीं नहीं जाएगी। और अगर हमारी बहू तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा बोझ बन चुकी है तो एक काम करते हैं, तुम इसको यहीं छोड़ दो। जब तुम्हारे दिमाग से नशा उतरेगा तब ले जाना इसको। इतना कह के रुद्राक्ष ने रूहानी को देखा था, जिसकी आंखें लाल थीं। रिवांश रुद्राक्ष को देख के आराम से बोला, आई थिंक मेरी पूरी फैमिली पागल हो चुकी है। खैर, आप अपनी छोटी बच्ची को संभालिए, मैं गेस्ट से मिलता हूं। इतना कह के रिवांश चला गया था। उसके जाने के बाद हया रुद्राक्ष को हैरानी से देख रही थी। दूसरी तरफ रूहानी की आंखें बिल्कुल लाला हो गई थीं। हर कोई रिवांश की बीवी से मिलना चाहता था। और फिर कुछ देर बाद रूहानी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई थीं। हया रूहानी का बाहात पकड़ते हुए बोली, मुझे लगता है मेरी बहू को मेरी ही नजर लग गई। इतनी खूबसूरत लग रही हो। आज ऐसे रोकें, अपनी आंखें खराब कर ले आओ। चलो, तुम्हारा मेकअप ठीक कराती हूं। इतना कह के हया रूहानी को ले गई थी, लेकिन रूहानी को डर लग रहा था। क्या सच में वो चली जाएगी? वो अकेली कैसे रहेगी? उसकी आंखें रो रो के थक गई थीं, लेकिन उसके पत्थर दिल पति पे कोई असर नहीं हुआ था। रिवांश को देख के सब लोग उसके करीब आ गए थे। हर कोई उससे मिल रहा था। ईशान भी वहीं था। अभी तक अरीना नहीं आई थी। कुछ देर बाद रिवांश ईशान को देखते हुए बोला, आप सब लोगों को हैंडल करिए, मैं अभी आता हूं। इतना कह के रिवांश चला गया था। मैक्स, जो दूर खड़ा रिवांश को देख रहा था, धीरे से बोला, फिर से सोच लो रिवांश। रिवांश मैक्स से कुछ पेपर्स लेते हुए बोला, सुबह को फ्लाइट है? मैक्स थोड़ा गुस्से से बोला, तुम प्राइवेट जेट भी यूज कर सकते थे, तो नॉर्मल फ्लाइट से जाने का मतलब? रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, मैं हो करता हूं, वो बताने की जरूरत मुझे किसी को नहीं है, इसलिए आप भी इस बात में अपनी दखलंदाजी मत करिए। अंकल और वन मोर थिंग में डेट को बता चुका हूं, इसलिए आप अब डेट से कुछ नहीं कहेंगे। रिवांश की बात सुन के मेज धीरे से बोला, तुम कहना लिया चाहते हो रिवांश? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैक्स की बात सुन के रिवांश आराम से बोला, आप बिजनेस पे फोकस करिए अंकल, मेरी पर्सनल लाइफ पे नहीं। और टिकट के लिए थैंक्स, इतना कह के रिवांश चला गया था। कुछ देर बाद हया रूहानी को लेके नीचे आ गई थी। रूहानी सच में हद से ज्यादा लग रही थी। इतनी खूबसूरत उसको देख के सब लोग सिर्फ उसको देखे जा रहे थे। कुछ लोग तो उससे मिलने हया के सामने ही आ गए थे। सामने खड़ी मिसेज रीना धीरे से बोली, वाह हया, तुम तो बहू भी लाखों में एक चुन के लाई हो। तुम्हारी जवानी नजर आती है इसमें। तुम्हारे बेटा जितना हैंडसम है, इतनी खूबसूरत तुम्हारी बहू है। लगता नहीं राव्या की बहन है। राव्या की झलक कहीं नजर ही नहीं आती। रीमा की बात सुन के रूहानी की मुट्ठी कस गई थी। वो कितना इस राव्या नाम से दूर जाने को कोशिश करती, लेकिन राव्या उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसका दिल बुरी तरह दिख रहा था। एक तो रिवांश, ऊपर से ये औरतें जो उसको बेचारी नजरों से देख रही थीं। आखिर वो अपनी बहन की जगह पे यहाँ थी। रूहानी को देख के हया थोड़ा गुस्से से बोली, मिसेज रीना, आप यहाँ बर्थडे पार्टी में आई हैं कोई? लेडीज संगीत में नहीं, इसलिए आप ये सब बातें मत करिए। और दूसरी बात ये है, मेरी बहू रूहानी है। रूहानी, रुद्राक्ष, शेखावत और राव्या हमारी और हमारे बेटे की जिंदगी से जा चुकी है, तो हम पुरानी बातें याद करके क्यों नए रिश्ते कर रहे हैं? हया की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, बिल्कुल सही कहा हया ने। हमने आप सबको यहाँ अरीना की बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया है, ना कि रूहानी को हर्ट करने के लिए। मन्नत की बात सुन के रीना सॉरी कह के दूसरी तरफ चली गई थी। हया रूहानी ला हाथ पकड़ते हुए बोली, रूहानी देखो, तुम जानती हो तुम्हारी शादी कैसे हुई है, और ये लोग ये बात हमेशा तुम्हारे सामने करने, कुछ तुम्हें नकली सिंपैथी देंगे, कुछ तुम्हें नकली बातों में उलझाएंगे। तुम्हें किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है।
मेरी शादी तो सबकी खुशी से हुई थी, लेकिन इन लोगों को सिर्फ ये दिक्कत थी। मैं शेखावत फैमिली की तरह अमीर नहीं थी, लेकिन सबने मेरा साथ दिया था। मॉम, डैड, दादा और उनके प्यार की वजह से मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा था। तुम्हारे साथ भी तुम्हारी फैमिली है। लोग तुम्हें हर्ट करेंगे, लेकिन तुम्हें किसी की बात को दिल पे नहीं लेना है। और रही बात तुम्हारे यूरोप जाने की, तो मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। हैया की बात सुन के रूहानी उसके गले लग गई थी। रिवांश को छोड़ के सब उसका कितना ख्याल रखते थे, कितना प्यार करते थे उससे, और वो थी जो रिवांश की वजह से दुखी रहती थी। यही सोच के रूहानी ने जबरदस्ती मुस्कुरा के उसको देखा था। थोड़ी देर बाद अरीना भी नीचे आ गई थी। उसने लाइट पिंक ड्रेस पहनी थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके सब दोस्त आए थे और सब दोस्त रूहानी से मिलके बहुत खुश थे, क्योंकि सबको पता था अरीना के भाई की शादी हुई है और सब उसकी बीवी से पर्सनली मिलना चाहते थे। अरीना भी सबको देख के खुश थी। अब उसको फर्क नहीं पड़ रहा था पार्टी किसने ऑर्गेनाइज करी थी। वो सब कुछ एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसको अभी अपनी सबसे खास दोस्त का इंतजार था। उसकी सबसे खास दोस्त ईशाना, जो कि कुछ दिन पहले उसकी दोस्त बनी थी, लेकिन उसके दिल में बस गई थी। और उससे भी ज्यादा उसका भाई राज, जिससे उसको पहली नजर का प्यार हो गया था। अरीना दरवाजे की तरफ देख रही थी जब अचानक ही उसकी नजर सामने पड़ी थी, जहां से ईशाना हैरानी से चलती हुई अंदर आ रही थी। अरीना ने अचानक से पीछे था, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। शायद वो अकेले आई थी। अरीना जल्दी से जाके उसके गले लग गई थी। ईशाना भी हैरान थी। अरीना इतने खूबसूरत घर में रहती थी। अरीना जल्दी से बोली, राज नहीं आया? अरीना के मुंह से राज का नाम सुन के ईशना ने हैरानी से उसको देखा था, लेकिन फिर संभलते हैं बोली, ओह, यू मीन राज भाई? नहीं, अगर उन्हें पता चल गया मैं यहाँ आई हूँ, वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ कुछ देर के लिए आई हूँ, तुम प्लीज भाई को मत बताना। इतना कह के ईशाना ने अरीना को देखा था। तभी जानी पहचानी सी शक्ल देख के सब लोग ईशाना के आसपास आ गए थे। ईशान भी हैरानी से उसको देख रहा था। ईशाना की शक्ल सबको कुछ याद दिला रही थी। कई साल पुरानी याद है, और रुद्राक्ष भी हैरान थे। अचानक से कोई लड़की ऐसे, और उसकी शक्ल। हया और रुद्राक्ष एक दूसरे को देख रहे थे। जब ईशान धीरे से बोला, अरीना, तुम्हारी दोस्त? ईशान अचानक शांत हो गया था, लेकिन ईशाना हैरानी से ईशान को देख रही थी, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। कोई पुरानी याद। एकदम से सब शांत हो गए थे। तभी अरीना चिढ़ते हुए बोली, आपकी वजह से ईशाना को अजीब फील हो रहा है। क्या? आप लोग प्लीज उसको ऐसे देखना बंद करेंगे? अरीना की बात सुन के हया जल्दी से बोली, अरे हाँ, सही कह रही है अरीना। ईशाना बेटा, हमने तुम्हारी जैसी इतनी प्यारी लड़की पहली बार देखी है ना, इसलिए सब तुम्हें देख रहे थे। तुम आओ, अंदर आओ, सबसे मिलो। हया की बात पे ईशाना एक बार ईशान को देख के अंदर आ गई थी, और कुछ ही देर में वो सबसे मिली थी और उसको सब बहुत अच्छे लगे थे। कुछ देर बाद अरीना ने केक काट दिया था और सब लोगों ने बर्थडे पार्टी को अच्छे से एंजॉय किया था। और फिर कुछ देर बाद सब लोग चले गए थे, ईशाना भी। लेकिन हैरानी की बात ये थी, ईशान भी अपने कमरे में चला गया था, वो रुका नहीं था। अरीना भी चली गई थी। अब सिर्फ कुछ लोग बचे थे। रिवांश तो बहुत देर से गायब था। रूहानी भी थक के सोफे पे बैठ गई थी। हया धीरे से बोली, रूहानी बेटा, तुम उठ के चेंज कर लो। मुझे लगता है रिवांश नहीं आएगा। उसकी ईगो हर्ट हो चुकी है, और वैसे भी उसकी हिम्मत नहीं वो तुम्हें ऐसे कहीं भेजे। तुम चलो रेस्ट कर लो। हया की बात सुन के रूहानी धीरे से बोली, मुझे यहीं अच्छा लग रहा है। माँ, आप प्लीज आराम करिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रूहानी की बात सुन के हया बिना कुछ कहे चली गई थी। वो जानती थी रिवांश शायद रूहानी से परेशान है, इसलिए वो ये सब बोल रहा है। लेकिन कुछ दिनों में शायद वो ठीक हो जाए, इसलिए कुछ दिन रूहानी का यहीं रहना सही है। यही सोच के हया और रुद्राक्ष ने फैसला लिया था, वो रूहानी को यही रखेंगे। कुछ देर बाद हया अपने कमरे में चली गई थी और रूहानी को वहीं बैठे बैठे नींद आ गई थी। उसको उम्मीद थी अब उसका प्यारा पति नहीं आएगा और वो अब यूरोप भी नहीं जाएगी। लेकिन करीब 2 घंटे बाद सुबह के 4 बजे उसकी आंख खुली थी। जब कोई धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था, रूहानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके कानों में धीमी सी आवाज पड़ी थी, चलो डार्लिंग, तुम्हारी फ्लाइट का वक्त हो गया।
इस आवाज पे रूहानी की आंख पूरी खुल गई थी। आखिर क्या करेगी अब रूहानी? क्या रिवांश भेज देगा रूहानी को यूरोप? आखिर क्या होगा अब? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।